हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। वैसे जैसा कि आप लोग जानते हैं, यू ऑल नो, वी वर कंटिन्यूइंग विथ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ओके, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। देन हाउ बेसिक से स्टार्ट किया था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो फ़्लो है, सर्कुलर इनकम का जो फ़्लो है, वो किस तरीके से होता है। मेरे पास आया पैसा, मेरे पास से किसी और के पास गया, किसी और के पास से फिर किसी और के पास गया, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देन अनदर पर्सन टू अनदर। सो दिस सिचुएशन अकर्स ड्यूरिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड देर आर वेरियस मेथड्स। और उसके बहुत सारे मेथड्स है टू कैलकुलेट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, सब कुछ कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग एक डायग्राम बनाया था मैंने यहाँ पर, जिसको मैं आज और एलैबोरेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मेरे पास ना अक्सर आई थिंक स्टूडेंट्स ही हैं, वो उनका कमेंट आता है जो, मैम यू आर मतलब कि जो डिमांड वाला चैप्टर था मोस्टली, उस पर मेरा बहुत सारा कमेंट ऐसा आया था जो कि each and every student is saying to me that ma'am you are teaching ma'am this is not class 12, this is class 11। तो मैं अच्छे से आपको बुक दिखा देती हूँ जो मैंने क्लास 12 से ही आप लोगों को पढ़ाया था, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ये आपका, यू कैन सी दिस इज क्लास 12। ओके, सो ये आपका क्लास 12 ही है। ओके, जो भी बच्चे मुझसे कह रहे थे बट मैम यू हैव टॉट फ्रॉम दिस इज़ क्लास 11 नॉट 12, सो वो क्लास 12 ही था। डिमांड वाले चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया था। इसको मैं, जो आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, उसको मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब आगे हम लोग अपने स्टडीज़ पर आते हैं, चैप्टर पर आते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो फ्लो है, उसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया था, देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो द उसमें एक था कैपिटल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, अदर सेक्टर्स। ओके, सो एंड वन मोर वॉज देयर, रेम्यूनरेशन, लैंड, प्रॉफिट, कैपिटल। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट हम लोग मोस्टली सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको चैप्टर को क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आपका आता है फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो मेन पार्ट है आप लोग के, पूरी जो मेथड्स होंगे कैलकुलेट करने के, आपके सर्कुलर मेथड्स, वो इन्हीं के ऊपर होंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया था, ये एरो के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ व्हेन यू कैन सी फ्रॉम फर्म्स इज क्या, हु इज फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ओके, ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउस होल्ड्स जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर कंज्यूमिंग, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग भी आ जाते हैं। ओके, वी ऑल्सो बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो और प्रोड्यूस होता है आपके फर्म्स में, कैपिटल लगता है। ओके, नाउ सी, फर्म्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स। ठीक है, फर्म्स जो है वो हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स। इधर आपके हाउस होल्ड, हम लोग वी आर स्पेंडिंग ऑन फर्म्स टू बाय दैट गुड्स एंड सर्विसेज, उसको खरीदने के लिए हम लोग स्पेंड कर रहे हैं मनी ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी, बिकॉज फर्म्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि फर्म्स हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ी होगी।
किस तरीके की ज़रूरत पड़ी होगी, लेबरर्स, ओके, लेबरर की ज़रूरत पड़ी होगी। देन कैपिटल, जितना भी आप लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुआ है उसका जो कैपिटल है वो, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओके, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉयज़, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी होंगे, जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो लोग एम्प्लॉयज़ हैं। सो ये फर्म्स में ये लोग काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, ठीक है। देन फर्म्स आर प्रोवाइडिंग फैक्टर पेमेंट्स, और ये हाउस होल्ड्स में से ही ये लोग आए हैं टू वर्क इन द फर्म्स। फैक्ट्रीज या फर्म्स में काम करने के लिए हाउस होल्ड में से ही ये लोग आए हैं। कौन है, लेबरर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, सब कुछ यहीं से आए हैं, ओके। देन फैक्टर पेमेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग कहोगे फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है, फैक्टर का मतलब देखते हैं। ओके, सो जैसा कि हाउस होल्ड्स में से जो है ये लोग फर्म्स में काम कर रहे हैं, लेबरर्स, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, एम्प्लॉयज़ और एंटरप्रेन्योर्स, ओके। सो उनको फिर पेमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। और फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर ओवर हियर, जब फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वही यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है। अब रही बात पेमेंट्स की, तो यहाँ जो पेमेंट्स है लेबरर्स को यहाँ वेजेस के रूप में मिलेंगे, और एंटरप्रेन्योर्स जो है अपनी मेहनत पर प्रॉफिट अर्न करेंगे, ओके, एंड एम्प्लॉयज विल गेट सैलरीज ओवर हियर। देन फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड में से ये जो लोग हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके फर्म्स में। अब यहाँ पर ये 3 मेथड्स आ जाते हैं। पहला है आपका, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फर्स्ट प्रोसेस ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यू नो प्रोडक्शन ही होगा। सो प्रोडक्शन मेथड, देन इनकम मेथड, सेकेंड इज इनकम, जो पैसा आप लोग यहाँ पे अर्न हो रहा है, पेमेंट्स, इनकम मेथड। नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्चा आ रहा है, ओके। नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपका प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है, ओके। समझ में आया आप लोगों को? तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जैसा कि ये प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड है, इनको भी एक तरीके से डिराइव किया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसा आपका जो ये प्रोडक्शन मेथड है, ये है आपका जनरेशन मेथड। इसको जनरेट, क्योंकि यहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इनकम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोगों में, तो किस तरीके से सबको इनकम मिलता है। देन इज एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसका कहाँ पोजीशन करके उसको खर्चा किया जा रहा है, ओके। तो ये जितना भी है ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया, क्या कंजम्पशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। ओके, तो चलिए अब प्रॉपर डेफिनेशन में आ जाते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो डेफिनेशन यहाँ पर है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इनकम सबसे पहले जनरेट होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस टाइम पे आपका इनकम क्या होता है, जनरेट होता है। हम लोग उसको जनरेशन करते हैं
इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम लोग इनकम देते हैं, और अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेट, यहीं पे आपका यहाँ पे ये सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड से सर्कुलेशन होता है, हाउस होल्ड से मैंने आपको अभी समझाया था, जो आपके लेबरर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे कम फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स में आती है टू द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे इस तरीके से आपका ये होता है। सो डेफिनेशन इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स इन फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। नाउ इट हैज थ्री फेसेस, इनके थ्री फेस, ये शक्ल वाला फेस नहीं, फेसेस की बात हो रही है, ओके। सो यू कैन सी देयर आर थ्री फेसेस, फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेस, पहला आपका प्रोडक्शन फेस है, नेक्स्ट इज इनकम फेस, उसके बाद है एक्सपेंडिचर फेस, ओके, देन यू हैव एक्सपेंडिचर फेस, और प्रोडक्शन फेज को हम लोग कहते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फेज इज ऑल्सो नोन एज जनरेशन ऑफ इनकम, देन इनकम फेज इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, expenditure phase is also known as disposition of income, okay, this is disposition of income. So there are three phases, production phase, income phase and expenditure phase, production phase, income phase and expenditure phase। उसमें देखिए पहला है आपका जनरेशन ऑफ इनकम, जिससे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को किस तरीके से हम लोग बांटते हैं, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होना चाहिए, जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जो हम लोग खर्चा आ रहा है उसको किस तरीके से पोजीशन देते हैं, वॉट एवर एक्सपेंसिस वी डू, ओके। सो देयर आर थ्री फेसेस, इन्हीं के बीच में सर्कुलेट होता है आपका इनकम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। सो प्रोडक्शन फेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से आपका ये फेज जो है चलता रहता है, ओके। सो काफ़ी मोस्ट ऑफ द पार्ट, द स्टार्टिंग बेसिक्स हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू इन ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको समझ में आया तो आपको इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को समझिए, एंड देन इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू लाइक माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।